हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए फिर ऑब्जेक्टिव का क्लास लेके आए हैं। छोटा सा है, आपको मॉडल पेपर से ही है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लोस हो, मतलब धनात्मक पूर्णांक समझता है ना जी। देखो, ये जीरो हुआ, जीरो से इधर वाला 1 2 3 प्लस वाला धनात्मक और ये माइनस वाला ऋणात्मक। तो हमको प्लस वाला की बात बोल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्लस वाला होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लोसो तथा मोसो समान हो, मतलब बराबर हो, तो संख्या होगी। संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होगा, छोटा होगा, अधिक कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या बराबर होगा, संख्या बराबर होगा। आप मन ही मन गाली भी दे रहे हैं कि सर आप रट करके आए और बता दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बता देंगे, तरीका भी बता देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि अभाज्य संख्या जिसका दो ही गुणनखंड हो, जैसा मान लिया दो क्या है, भाज्य की अभाज्य, तो चलो एलसीएम लेते हैं सर। एक दो गुणनखंड, तीन क्या है, तीन एकम तीन। जिसका दो गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या। सर सह अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक आता है तो वो सह अभाज्य होता है। देखो, इसका इसका एचसीएफ निकालो तो 3, कितना है, 2 एकम 2, कितना है, 1, 1 दूना 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक आता है वो सहअभाज्य होता है। क्या होता है? जैसे 12 और 13 का एचसीएफ एक आएगा, लेकिन 4 और 8 क्या है? तो देखो 4 दूना 8, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ एक से ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो, अब बराबर संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ होता है, जोड़ बोलो या जुड़ा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लोसो तथा मोसो समान हो तो संख्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है। देखो, दो संख्या जब भी बराबर रहेगा ना, उसका लोसो और मोसो समान होता है। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान ले हम यहाँ अगर 4,4 ले लिया, कोई दिक्कत है? चलो इन दोनों संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका पहले क्या निकालोगे? तो चलो एलसीएम निकालते हैं। 4,4 मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कोई दिक्कत? गुना करोगे तो कितना होगा? तो 2 गुना 2 बराबर वही 4 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम तो निकल गया इसका। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ निकालो। चलो एचसीएफ, तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो 4 को क्या करेंगे? चलो गुणनखंड से बनाओ या भाग विधि से कर देते हैं। तो 4 एकम 4, तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ ये हुआ। तो एचसीएफ कितना आया? 4। तो देखा, दोनों एचसीएफ और एलसीएम बराबर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ भी ले लीजिए वही आएगा। मान लिया यहाँ अगर 3,3 लेंगे, चलो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 ही आया। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी का एचसीएफ लेंगे तो 3 3 एकम 3, एचसीएफ कितना आया? 3 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा, संख्या जब भी एलसीएम और एचसीएफ समान होता है तो संख्या बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में? चाहे 2 अंक का रह जाए या 3 अंक का रह जाए, उससे लेना देना नहीं है। देखो डायरेक्ट चला दे, चलो एलसीएम लेते हैं इसका। डायरेक्ट 12 से भी चला सकते हैं हम। 6 दूना 12, 6 दूना 12, कितना है? 3 3, चलो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 देखा। अब इन दोनों का एचसीएफ लोगे कितना होगा? सर एलसीएम तो मेरा 12 आ गया, अब एचसीएफ कितना आता है? तो 12 एकम 12। तो मेरे प्यारे बच्चों देखा, हमेशा दो संख्या जब एलसीएम और एचसीएफ बराबर रहता है तो संख्या भी बराबर रहता है। आपको हम दिखा दिए, करके दिखा दिए। आपको इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। चलो वो याद मत कर लेना, पहली संख्या बराबर गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसमें उसका कोई रोल नहीं होता, कोई काम ही नहीं होता इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।